आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 135 और 225 में में से बड़ा है 225 इधर, इसलिए 135 स्मॉल देन 225 कर दिए है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए कि जो बड़ा है उसको भाग दे दीजिए। तो बड़ा नंबर है आपका 135, छोटा है 135, छोटा है 135 और बड़ा है 225। तो 225 को 135 से भाग देंगे तो ये कितने टाइम से जाएगा, मतलब कितने बार इसमें भाग जाएगा। 2 बार करेंगे तो 270 हो जाएगा, जबकि 225 ही है। तो हमें इसमें ऐसा भाग देना है जो इससे छोटा हो, या तो 225 या तो 225 से कम होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये एक ही बार जाएगा, तो 135 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, घटाने पे 0, ये 2 है, 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो ये इधर यहाँ से ले आता है, यहाँ से 10 और 2 12, 12 में से 3 घटाइए तो 9 बचेगा। अब यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 0। तो फर्स्ट स्टेप में आपका हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। ये आपका हो गया भाज्य, और ये आपका हो गया ये 135 भाजक, और ये जो 90 है ये आपका हो गया शेषफल। शॉर्ट में शेष लिख देते हैं, शेषफल। तो फार्मूला जो होता है वो भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका भाज्य है 225 आपका भाज्य है। ये देखिए, भाज्य के नीचे आप भाज्य लिख दीजिए, 225 हो गया बराबर भाजक आपको यहाँ देखिए 135 है, 135 लिख दीजिए, गुना में भागफल आपका ये देखिए, ये आपका भागफल है, ये आपका भागफल है। तो भागफल आपका 1 है प्लस शेष आपका कितना है, यहाँ देखिए 90 है, तो यहाँ आप 90 लिख दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप फिर स्टार्ट कीजिए। तो सेकेंड स्टेप में आपका ये, अब ये 90 आपका भाजक हो जाएगा, और ये यहाँ पर 135 आपका भाज्य हो जाएगा। तो अब फिर आप इसको 90 से 135 को डिवाइड कीजिए, तो ये भी एक ही बार जाएगा, 90 कम 90, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाता है। तो 180 135 से काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम एक ही बार भाग देंगे। तो घटा दीजिए, 5 के 5, 13 में से 9 घटाएगा तो 4 बचेगा, 4। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका 135 आपका भाज्य हो गया, ये चेंज होते रहता है, ये आपका 135 भाज्य हो गया। तो 135 सेकेंड स्टेप में 135 आपका भाज्य हो गया, और भाजक आपका हो गया ये 90 जो है आपका भाजक, गुना में भागफल आपका 1 है, आप यहाँ पर 1 प्लस शेषफल आपका ये 45 हो गया, 45। अब ये 45 आपका नेक्स्ट भाजक बन जाएगा, और ये 90 आपका भाज्य हो जाएगा। तो 90 आपका ये भाज्य हो गया। तो 45 दूना 90, ये आपका 2 बार में कट गया। तो तीसरा स्टेप में आप करना है, तीसरा स्टेप में ये आपका 90 जो है भाज्य हो गया, तो 90 भाज्य हो गया, भाजक आपका 45, भाजक आपका 45 हो गया, और भागफल आपका यहाँ देख सकते हैं, ये भागफल आपका 2 है, भागफल आपका 2 है प्लस शेषफल कुछ भी नहीं है तो 0। तो आपका एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ आपका 45 हो गया। तो आप लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45 है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ा है 38,220। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, पहला स्टेप में आप बड़े नंबर को हमेशा डिवाइड किया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो यहाँ पर छोटा नंबर 196 है, बड़ा नंबर हमारा 38,220
38,220 है, 38,220 है। तो ये एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाता है इसलिए एक बार। तो 196 में एक घटा दीजिए, तो ये यहाँ पर 2 है, 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो 1/10 यहाँ से लिया जाता है, तो ये 12 हो जाता है। 12 में से 6 तो 6 बचेगा। इसके पास बचेगा अब 7, 7 में से 9 घटाइएगा तो घटेगा नहीं। ये भी यहाँ से, क्योंकि ये एक यहाँ दे दिया है ना, इसलिए यहाँ पे 7 बच गया। ये 8 जो है यहाँ पे ये 2 को दे दिया है, तो इसके पास 7 बचा है। अब 7 में से 9 नहीं घट सकता है, नहीं घटेगा, तो ये यहाँ 3 के पास जाएगा और 3 के पास से 1/10 लाएगा। 10 अपने पास 7 है, तो 10 और 7 17, 17 में से आप 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो आपके पास बच जाएगा 8। और यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 निकाल दीजिए तो बचेगा 1। उसके बाद आप फिर यहाँ पे ये 2 को यहाँ पे लिखिए, 2 को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आप इसको बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं। तो 196 को ये 196 9 टाइम से जाएगा, 9 बार में देखिए गुना करेंगे। 9 छक 54, मतलब 55 4 54 होता है। 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 81 5 86, 86 के 6 हाथ में हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17 हो जाएगा। ये 17 64 हो गया 9 बार में। यहाँ 9 लिखेंगे और ये 17, ये 64। अब घटा दीजिए इससे, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो 1/10 लेता है। 12, 12 में से 4 तो ये 8 और ये बच जाएगा 5, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 तो 9 बचेगा, 9 6 15 होता है। यहाँ 7 में 7 जीरो, अब ये जीरो को जीरो उतार दीजिए, तो आपके पास अब हो गया 980। 980 को 5 से गुना करके देखिए, 196 गुने 5 से गुना करेंगे तो 5 36 के 0 3, 5 9 45 3 48 का 8 हासिल 4, 5 का 5 और 4 9, 5 बार में ये कट गया। तो 5 से काटेंगे तो ये 980 आपका आ गया। ये सीधे एक ही बार में कट गया, एक ही स्टेप में। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक स्टेप नहीं कटता है, 2 3 या 4 स्टेप जाना पड़ता है, इसलिए ध्यान दें। तो भाज्य आपका ये हो गया, भाज्य ये आपका हो गया। भाज्य आपका ये है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल और शेषफल 0 आपका यहाँ पर शेषफल 0 है। तो फार्मूला आपको मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य आपका हो गया, भाज्य आपका 38,220 बराबर भाजक आपका 196 है, ये आपका भाजक 196 गुने भागफल आपका 195 है, गुना शेषफल आपका कुछ नहीं, मतलब सॉरी प्लस होगा, प्लस शेषफल होता है 0। तो आपका एचसीएफ जो होगा 196 होगा। अतः 196 और 38,220, 38,220 का एचसीएफ 196 प्राप्त हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 867 और 225 255, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो इसमें से 867 सबसे बड़ा है, 255 867 और 255 में बड़ा है 867। तो पहला स्टेप होगा आपका, यहाँ पे एक फार्मूला लिख लीजिए, जो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल होता है। और या तो इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भी होता है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो 255 से हम 255 से हम डिवाइड करते हैं 867 को। तो ये 255 गुने 255 कितना हो जाएगा, 2 बार में ये हो जाएगा नहीं है, तो इसको आराम से आप गुना कर लीजिए, टाइम लगेगा मगर आप सीख सकते हैं। 2 पच्चीस 10, 2 पच्चीस 10 1 11 हासिल 1 2 2 4 1 5, 510 हो गया। 3 बार में भी देखिए, 255 को 3 बार में भी गुना करके देखिए। तो 3 पच्चे 15 के 5 हासिल 1, 3 पच्चे 15 1 16 हासिल 1, 3 6 1 7। तो 3 बार में इतना हो गया। तो ये 3 बार में, एक 4 बार में भी देख लीजिए, 255 गुने
4, तो ये 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22, 2 हो गया, 4 दूना 8 और 2 10, तो 4 बार में 1020 हो जाता है और हमारे पास 867 है, तो ये 3 बार में ही जाएगा 767। 867 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 867 या इससे छोटा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं 2 बार में देखिए 510 है, काफ़ी छोटा है। 3 बार में 765, ये सही है, तो ये 3 बार में ही लेंगे। 3 बार में ये हो जाता है 765। अब घटा दीजिए, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 तो बचेगा 1। अब ये 1 बच गया। उसके बाद आप ये अब पहला स्टेप आप लिख ही लीजिए, या तो बाद में भी लिख सकते हैं। पहला स्टेप हम लिख लेते हैं। यहाँ पर भी ये आपका हो गया भाज्य। भाज्य आपका है 867 बराबर भाजक, तो भाजक आपका ये हो गया 255 भाजक गुने भागफल, तो भागफल आपका ये है भागफल और ये आपका शेषफल है। तो भागफल आपका हो गया 3 प्लस शेषफल, शेषफल आपका ये 102 है, 102 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप ये जो भाजक था ये अब यहाँ भाज्य बन जाएगा। ये ऐसे होते रहता है। ये 2 बार में 204 हो जाएगा, तो 2 बार में ये जाएगा, 2 से गुना किए 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 दूना 2 एकम 2, घटा दीजिए, तो 5 में से 4 1, 5 में से 5 ये, तो आपका हो गया 51 हो गया। तो ये आपका भाज्य हो गया आपका 255। सेकेंड स्टेप में आपका 255 भाज्य, और ये आपका भाजक है 102 आपका भाजक, और भागफल आपका ये 2 है, और प्लस शेषफल आपका 51 आपका शेषफल है। अब ये 51 जो है, अब इस 51 अब ये 51 अब बन जाएगा क्या भाजक, और ये 102 बन जाएगा भाज्य। तो 51 से तो ये 2 बार में चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, तो घटा देंगे तो शेषफल 0। तो ये आपका भाजक, ये आपका भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो तीसरा स्टेप में ये दूसरा है, ये पहला। तीसरा स्टेप में आपका भाज्य हो गया 102, भाजक हो गया 51, भागफल आपका 2 प्लस शेषफल 0। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः 867 और 255 का HCF आपका ये हो गया 51 है। यह आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये इसको दिखाया नहीं जाता, ये जो है ना ये आपको दिखाया नहीं जाता है, ये आपका रफ कार्य होता है। ये साइड में आप रफ कर सकते हैं। आपका मेन जो है नंबर जो मिलेगा आपको इसी से मिलेगा, आपका मार्किंग जो है इसी से मिलेगा। तो आपका मेन जो क्वेश्चन है और आंसर जो है आपका यही है, आप इसे ही सॉल्व करें।